आज के वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि ऑलरेडी पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक एक्सरसाइज 3.1 का हम लोग पहले बात कर चुके थे। ठीक है, यानी क्वेश्चन हो चुके हैं 1 से 5 तक। चैप्टर हम लोगों का व्यू चल रहा था, तो उसी का जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है फर्स्ट पार्ट है, तो क्या है, पहला है, दूसरा हमने लिख दिया है। टोटल हमको लग रहा है 3 से 4 पार्ट होंगे कम से कम। ठीक है, 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो 2 पार्ट्स लिख दिए, एक और बचेगा वो भी कराते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स एंड, जो भी क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है, तो ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तो हम लोगों को ज्ञात भी करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट दिया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस देखिए ये बराबर का साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन लगा हुआ है। यानी बराबर का कहने मतलब ये हुआ कि, यानी देखिएगा अगर बात की जाए तो पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, और ये पहला क्या बोलेंगे, स्तंभ। यानी ये 2 स्तंभ हो जाएंगे, ये 2 क्या रहेंगी, पंक्तियाँ। इसमें भी 2 ये पंक्तियाँ हैं, ये 2 स्तंभ हैं। क्लियर? तो इनके बीच अयो अगर बीच में बराबर का साइन है, बराबर का साइन है, तो ये बराबर होगा इसके, यानी 4 बराबर लिखोगे y के, या ऐसे बोल सकते हो y बराबर जानो 4 लिखा होगा। ठीक है, समझ में आया? और ये बराबर होगा इसके, जब ये बीच में बराबर का साइन है। अब बस ये एक चीज़ ये याद रखिएगा कि मैट्रिक्स जो होगी, जो अवयव होगा, तो क्रम देख लीजिएगा, 2 क्रॉस 2 का ये भी है, 2 क्रॉस 2 का ये भी है। ठीक है, और भी जितने नंबर्स हैं, देखिए ये अननोन नंबर्स, तो इसके बराबर हो गया। ये देखो 5, यहाँ पे 5 था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड किसके बराबर हो जाएगा, एरो बना दिया, तो यानी 3 बराबर जेड, यानी कहने का मतलब ये हुआ जेड बराबर क्या हो जाएगा, 3। क्लियर? और यक्स देखिए यहाँ पे यक्स किसके बराबर हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 1। तीनों वैल्यू आ गई। सिंपल सा सवाल। क्लियर हुआ? लेकिन ये डिफिनीशन बताई गई थी कि मैट्रिक्स को इसको बोलते हैं समानता, ऐसे कुछ बोलते थे हम लोग। ठीक है, कि यानी इक्वलिटी तभी होगी जब इसके अंदर अवयव बराबर होने चाहिए। अब देखिए जब एक्स वाई की वैल्यू अगर एक बार रख के चेक कर लो, क्योंकि 2 मैट्रिक्स बोला गया था कि इक्वल जब होगी जब उनके अंदर जो अवयव होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, यानी 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर तभी लिख पाएंगे जब उनके अंदर जो अवयव होंगे वो बराबर होने चाहिए। देखो ये तो हम लोगों को आंसर आ गया, एक्स एंड वाई एंड जेड की वैल्यू आ गई। बट अगर देख लो, रख के चेक भी कर सकते हो कि अवयव बराबर आ जाएंगे। 4 3 एक्स की वैल्यू क्या आई 1, 5 था ही, बराबर वाई की वैल्यू आई 4, जेड की वैल्यू आई कितनी 3, 1, 5। देखो ये दोनों बराबर है, तभी तो बराबर का साइन आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। आप सेकेंड पार्ट देख लीजिए। सेकेंड पार्ट क्या करना, यही करेंगे, यही काम करेंगे। यानी ये बराबर होगा इसके, और ये तो 2 बराबर 2 देखो दिख ही रहा है बराबर में लिखा हुआ है, तो लेकिन वहाँ पे कोई वैल्यू निकालना नहीं। ये बराबर हो जाएगा इसके, और ये बराबर लिख सकते हो इसके। ठीक है, एरो बनाने का काम यही किया। तो देखिएगा, यानी x + y = 6, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर क्या लिख सकते हो, 5 + z बराबर हो जाएगा 5 + z बराबर 5 के लिख सकते हो। x y = 8, 2 बराबर 2 भी लिख सकते हो। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमको x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिएगा यहाँ से समझ में आ रहा है चीज़, ये यहाँ पे आपका 5 लिखा हुआ। तो यहाँ से देखिए इस वाली समीकरण 2 मान लीजिए समीकरण 3, समीकरण 2 से देखिए 5 + z = 5 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, z = 5 - 5, यानी z बराबर क्या हो जाएगा 0। z की वैल्यू क्या आएगी 0, तो z की वैल्यू आ गई 0। अब हमको निकालना है x और y की वैल्यू, अगर पता चल जाए तो काम बन जाए हम लोगों का। ठीक है, तो x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा x + y बराबर दिया था, x + y = 6 दिया था। तो समीकरण 3 से जो है यहाँ से देखिएगा, x या y की एक वैल्यू निकाल लीजिए, 8/y निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल लिया, या y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू, यहाँ से एक वैल्यू निकाल दे, इसमें पुटअप कर दे। तो x = 8/y समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, देखिएगा x की जगह पे लिखेंगे 8/y प्लस y बराबर 6। ठीक है, तो इसके अपन 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस हर बराबर करेंगे तो y से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपका y हो जाएगा एलसीएम। अब क्या करेंगे 3 गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जितने भी टर्म्स हैं 8 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इज इक्वल टू 0, या ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो y स्क्वायर माइनस 6y, ये द्विघात समीकरण बन रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनका कर दीजिए गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 2 अगर जोड़ भी देते हैं तब 6 भी आ जाएगा। अब देखिएगा y कामन मिल रहा तो y -4, यहाँ -2 कामन मिल जाएगा तो y -4 बचेगा इज इक्वल टू 0, यानी एक ब्रैकेट आपका बन जाएगा y -2, दूसरा बन जाएगा y -4 बराबर 0। यानी एक y का मान आ जाएगा आपका 2 और एक y का मान क्या आ जाएगा 4, y का मान 2 आ जाएगा और y का मान क्या आ जाएगा 4। तो हम लोग यहाँ x का मान निकाल सकते हो, x का मान चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, x का मान निकाल सकते हो। देखिएगा यहाँ पे निकालना सीख रहे हैं, पहले ये करेंगे z निकाला, फिर y का मान 2 आए, यानी y का मान यहाँ देख लीजिए y के मान आए 2,4 आया, तो y बराबर अगर 2 रखते हैं समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हो समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा या फिर यहाँ रख दो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं पड़ता, तो यही रख दीजिए, या 1 में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये x बराबर 8/y माने थे y। ठीक है, तो y का मान 2 रखिएगा, y बराबर जब 2 रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर 4, ऐसे लिख लीजिए 8/2 हो जाएगा तो यानी 4 आ जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा। जब y 2 रखे, जब y रखेंगे क्या 4, तो x का मान क्या हो जाएगा 8/4 यानी आ जाएगा 2। तो कौन सा यहाँ पे लेना है y के मान वो देखिएगा, x का मान y का मान कौन सा लेना है, x का मान आ रहा है हमारा क्या 4, x का मान देखा जाए तो 4 कामा क्या आएंगे 2, जब y के मान 2,4। ठीक है, तो हम लोगों को कौन सा कॉम्बिनेशन, दोनों वैल्यू ले सकते हैं। देखिएगा 4,2 लीजिए या 2,4 लीजिए, यानी कहने का मतलब x की वैल्यू चाहे 4 लीजिए, 4,2 कहने का मतलब एक पेयर बन जाएगी, 2,4 दोनों वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, यानी x की वैल्यू 4 भी ले सकते हो, y की वैल्यू 2 ले सकते हो, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू भी 2 आई, y की वैल्यू भी 2 आई, तो दोनों के लिए ये एप्लीकेबल क्वेश्चन रहेगा। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 जब रखे, x की वैल्यू 4 जब y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 और 4 आई और x की वैल्यू भी 4 और 2 आई। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, z की वैल्यू 0 आ ही गई थी। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हो गया। इसको रफ करने के बाद थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 6 का थर्ड पार्ट ये दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड फिर वाई प्लस जेड, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अगर बोला आपसे पूछा है कोड कितनी है इस मैट्रिक्स की, हर क्वेश्चन में आप लोग निकाल भी सकते हैं कोड कितनी है, हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है, पूछ रहे हैं आपसे कोड किसकी, इसकी कितनी है, 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3, तो 3 पंक्ति गुणे क्या लिखेंगे, एक स्तंभ है 3 क्रॉस 1, यानी क्रम इसका क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 1, यानी कोड क्या हो जाएगी 3 × 1। ठीक है, 3 गुणे 1, तो ये हो जाएगा आपकी कोट। अगर अवयव पूछे जाए तो 3 अवयव होंगे, 3 अवयव होंगे, यानी 3 गुणे 1 3 अवयव होंगे, बट उसकी बात नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये दिया गया है क्वेश्चन को, यहाँ भी देखिए मैट्रिक्स क्या 3 क्रॉस 1, क्योंकि इक्वलिटी तभी हम बराबर इसके बराबर रख सकते हैं, यानी ये पद जो है इसके बराबर ऐसे लिखते हैं। वैसे अगर डिफाइंड किया जाए तो a11 अगर दिया है, ठीक है, a11 दिया है, फिर क्या दिया है यहाँ पे देखो, पहली पंक्ति फिर दूसरी पंक्ति, यानी a21 दिया है, a31 दिया है, स्तंभ एक ही है, स्तंभ एक ही है, और बराबर में भी दिया है, मान के चलिए नंबर 9 5 7, तो ये बराबर इसके लिखा जाएगा, ये बराबर इसके बराबर लिखा जाएगा, ये इसके बराबर लिखा जाएगा। कहने का मतलब बस ये हुआ, जब बराबर साइन है। और ये देखो आर्डर जरूर देख लीजिएगा, क्रम जरूर देख लीजिएगा, जब बराबर साइन लगा तभी बराबर हम तुलना करा पाएंगे, इसके बराबर ये होगा। ठीक है, यानी x प्लस वाई बराबर जेड किसके बराबर हो जाएगा 9 के, और ये बराबर लिखेंगे किसके x प्लस जेड
बराबर लिखेंगे 5 के, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, और ये भी इसके बराबर लिखेंगे y प्लस जेड बराबर लिखेंगे 7, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 का प्रयोग 1 में करने पर, ठीक है, कैसे भी आप लोग घटा भी सकते हैं, 1 में से 3 घटा भी सकते हो। तो हम क्या करेंगे, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे 7 रख देंगे, बराबर हो जाएगा 9, यानी y प्लस जेड की जगह पे हमने क्या रख दिया, 7 रख दिया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू किसी एक में रख दो, इसमें रख दो, x बराबर 2 मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, जब 2 में रखेंगे तो 2 प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी जेड बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, जेड बराबर 5 माइनस 2, यानी जेड बराबर क्या आ जाएगा 3। अब किसकी वैल्यू निकालनी बाकी है, y की, तो y की वैल्यू इसमें जेड की वैल्यू रख दो, जेड बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 बराबर 7, यानी y बराबर 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 4। x की वैल्यू आई 2, x बराबर 2 आया, y बराबर 4 आया, z बराबर शायद 3 आया, तो ये वैल्यू हो जाएंगी इसकी। आप रख के चेक भी कर सकते हो, x की वैल्यू क्या आई 2, y की वैल्यू क्या आई 4, z की वैल्यू क्या है 3, इनका ऐड करिए, 4 2 6 3 9 आ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई 2, z की वैल्यू 3 आई, तो 2 प्लस 3 कितना हुआ 5 आ रहा। फिर y की वैल्यू 4 आई है, z की वैल्यू 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। आप लोग निकालने के बाद इसमें चेक भी कर सकते हैं कि सही निकली है, कहीं पे करेक्शन तो नहीं हुआ है, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हुआ है, तो चेक भी कर सकते हैं। ये हो गया 6 के जितने भी पार्ट्स थे हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 7 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, देखिएगा, समीकरण दी हुई है, इसमें से भी a b c d के मान ज्ञात करना है। समीकरण यानी एक आव्यूह टाइप में दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है, और फिर लिखा है 2a प्लस सी, यानी पहली पंक्ति में, और फिर 2a माइनस बी है, फिर जो है 3c प्लस डी है। ये क्वेश्चन दिया गया है, बराबर में दिया गया है -1 कामा 5, कामा नहीं लगाना है क्योंकि आप व्यू लिख रहे हैं, 0 13। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए बी सी और डी के मान ज्ञात करना, सबके अलग अलग। तो क्या करेंगे, हर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 भी कराए थे। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर होगा इसके, a माइनस बी किसके बराबर लिखेंगे, a माइनस बी बराबर लिखेंगे -1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्लियर, ये किसके बराबर हो जाएगा, हम लोग थोड़ा एरो दूसरे पेन से, ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी 2a प्लस सी बराबर 5, ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। आप क्या करेंगे, देखिए ये वाला बराबर किसके करेंगे, इसके, यानी 2a माइनस बी बराबर 0, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब देखिए ये वाला जो है इसके बराबर करेंगे, यानी 3c प्लस डी बराबर क्या लिखेंगे 13, ये समीकरण नंबर 4। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 से अगर देखा जाए तो इसी तरीके से हम लोग करते थे। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ ऐसी कोशिश करेंगे कि कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो, तभी तो वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। समीकरण अगर 1 में 2 का गुणा करा दिया जाए, 2 गुणे 1 समीकरण, और फिर माइनस कर दिया जाए समीकरण क्या 4, सॉरी समीकरण 3 माइनस कर दिया जाए, ये इसमें 2 का गुणा कराए तो 2a माइनस 2b बराबर -2 लिखेंगे। फिर समीकरण 3 को घटा देंगे, यानी 2a माइनस बी बराबर 0, घटाने की बात की जा रही है, तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ लिख सकते हो घटाने पर। तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा, और -2b में से एक b जाएगा, तो माइनस का बचेगा b, ये हो जाएगा आपको कितना -2, है ना, यहाँ भी माइनस रहेगा, -0 0 ही हो जाएगा, तो -2 ही आएगा, यानी b इक्वल टू क्या आया 2 आई। b की वैल्यू क्या आई 2 आई। जब b की वैल्यू 2 आ गई है तो किसी एक में रख दीजिए,
बी का मान समीकरण 1 में रखने पे, बी बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2 बराबर -1, तो a का मान निकल आएगा। क्यों, तो a का मान क्या आ गया, a का मान आ गया 1, a का मान भी पता हो गया, b का भी मान पता हो गया, तो c निकाल सकते हो। देखिए a का मान क्या है, 1 है, तो a बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर लिख सकते हो, यहाँ पे समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, पहले ये किया फिर अब इस साइड करें, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 प्लस c बराबर 5, c की वैल्यू भी निकल आई, क्या आ जाएगी 5 - 2, यानी c बराबर कितना हो गया 3, c की वैल्यू पता हो गई। अब c का मान जो है इसमें रख दीजिए, c का मान जो है इसमें रख दीजिए 4 में, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 प्लस d बराबर हो जाएगा 13, यानी 3 त्रिक का 9, 9 प्लस d बराबर हो जाएगा 13, या अगर दिख ना रहा हो तो नीचे देख लीजिए, d बराबर 9 साइड भेजेंगे तो यानी d बराबर 13 - 9, यानी कितना हो जाएगा 9 × 4 = 13, तो d बराबर हो जाएगा 4। तो यानी a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू क्या आई थी, b कहीं लिखे थे 2, और c की वैल्यू 3, और d की वैल्यू क्या 13। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। चेक भी कर सकते हो, ए बी की वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। ए देखो ये वाला देखिएगा, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू 2 आई थी, तो 1 में से 2 घटाएंगे तो -1, देखो ये वाला टर्म्स बन रहा है। ठीक है, जो समीकरण बनी थी वो चेक भी कर सकते हो ऐसे। अब ये रफ करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 का और कोई पार्ट्स है नहीं, तो 8 देखते हैं कौन सा क्वेश्चन वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया है, इसके अंदर अवयव की बात की जा रही है, और m × n है, यानी मैट्रिक्स जो दी है, अवयव जो दिया हुआ है, क्रम उसका है m × n का, यानी m पंक्तियां हैं, n उसके स्तंभ है। एक वर्ग अवयव है, ये क्वेश्चन में बोला जाए एक वर्ग अवयव है यदि 4 ऑप्शन है। पहला है शायद m लेस देन n, यानी m छोटा है n से। दूसरा ऑप्शन है m ग्रेटर देन n, और जो सी ऑप्शन है m बराबर n है, और जो डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा, देखिए वर्ग अवयव की डिफिनीशन भी बताए थे, परिभाषा भी बताए थे। वर्ग अवयव मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या, यानी पंक्तियों की संख्या और क्या हो, स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तब उसको बोलते हैं वर्ग अवयव। तो यहाँ पंक्ति क्या है, यम है पंक्तियाँ, और यन क्या है स्तंभ। ठीक है, यानी पंक्ति मतलब रो और स्तंभ मतलब कॉलम। तो जब बराबर हो तो यानी ये बराबर हो, तो यानी ये वाला आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का जो 10 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। 3 × 3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, यानी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। यानी 3 × 3 कोट के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, यानी उसके अंदर अवयव 3 × 3 के मैट्रिक्स बनाइए, 3 × 3 की मैट्रिक्स बनाइए, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में। ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी, कुल कितनी संख्याओं से अवयव 3 × 3 का जो हम लोग बना सकते हैं जिसके अंदर 0 या 1 रख सकते हैं। तो एलिमेंट कितने 0 या फिर 1, तो यानी कितने अवयव हैं, यानी 2। और क्रास कौन सा क्रम है 3 × 3 का, तो 2 की पावर n लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 9 इनका गुणा कर दीजिए, या डायरेक्ट यही आंसर लिख दीजिए। ये 3 3 6 3 3 3 6 7 1 3 3 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9, इनका गुणा करा लीजिए, जो आंसर आ जाए तो वो लिख दीजिए, नहीं तो ये 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 प्रविष्टियाँ हो जाएंगी, यानी कुल कितनी संख्या हो जाएगी 2 की पावर 9। वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक इस वीडियो में हो गए। इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 कराए थे। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।